प्यारे दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो उन साथियों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो इस साल सक्षमता का परीक्षा देकर और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न है कि ऊँट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। ऊँट किन परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है? जलीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि ऊँट जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, इसीलिए ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धारारेखीय शरीर होता है घोड़े का, भालू का, मछली का, मेढक का। तो धारारेखीय शरीर जो होता है वह मछली का होता है। किसका होता है? मछली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सांस लेने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? हिरन है, घोड़ा है, शेर है, ऊँट है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ शेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलकुंभी पाया जाता है जंगल में, पर्वतों पर, जल में, बर्फ में। तो इसका नाम ही है जलकुंभी। तो जलकुंभी जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल में। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक में लंबाई का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। आगे है, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया गतिशील है, चींटी की गति गतिशील है, ये घड़ी गतिशील नहीं है। कौन? घड़ी गतिशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आवर्ती गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ पाठ के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेने की आवश्यकता है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से पार दूसरे ओर जाने से रोकती है। अपारदर्शी उसको कहते हैं जो प्रकाश को आर पार नहीं करती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को दूसरी ओर जाने देती है। पारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए। पारभासी या अर्धपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अंशतः दूसरी ओर जाने देती है। पारभासी का मतलब आधा प्रकाश जाए आधा नहीं जाए। जब प्रकाश स्रोत में जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया बनती है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। एक और फैक्ट्स यहाँ याद रखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है प्रकाश, अंधेरा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरत है। क्या चीज़ आवश्यक है? प्रकाश। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उल्टी रेखा में, उपयुक्त सभी में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है। उस आकृति को क्या कहते हैं? तो उस आकृति को छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। छाया दिखाई दे सकती है दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर, उपयुक्त सभी में। तो देखिए छाया दीवार पर भी दिखाई दे सकती है, पर्दे पर भी दिखा सकती है, जमीन पर भी दिखाई दे सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सेल के 2 सिरे होते हैं, एक धन ध्रुव दूसरा ऋण ध्रुव। सेल के एक ध्रुव से तार द्वारा बल्ब और स्विच को होकर दूसरे ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इसे परिपथ का पूरा होना कहते हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये इसको याद रखेंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आजकल बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। अब प्रश्न देखते हैं, निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। कौन चालक है? लकड़ी है, कागज है,
प्लास्टिक है, लोहा है, तो इसमें लोहा चालक है। विद्युत का चालक या बिजली का चालक कौन है? लोहा है। बल्ब के आविष्कारक थे जेम्स वाट, एडिसन, ग्राहम बेल, जहांगीर भाभा। तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, एडिसन जो है बल्ब के आविष्कारक थे। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो बल्ब की कुंडली जो होती है टंगस्टन धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन की। हवा है बिजली का चालक, बिजली का कुचालक। तो हवा जो है बिजली का कुचालक है। क्या है? कुचालक। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु जो है स्थान घेरती है और वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, अन्य गैस है। यहाँ नीचे दिया हुआ है, वायु में नाइट्रोजन 78% है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में किस गैस की मात्रा है, तो हम याद रखेंगे नाइट्रोजन की। 21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें हैं। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण भी होता है। अब इसमें का कुछ हम प्रश्न देखते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक होती है जल, वायु, आग, खुली जगह। तो श्वसन के लिए आवश्यक वायु होती है। क्या चीज़? वायु। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। किसका? ऑक्सीजन का। वायु एक मिश्रण है गैसों का, जलवाष्प का, धूल कणों का, उपयुक्त सभी। तो वायु जो मिश्रण है ना, उसमें गैस के भी मिश्रण होते हैं, जलवाष्प के भी होते हैं, धूल कणों के भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? तो ऑक्सीजन के। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करता है, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण संभव हो पाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसको याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड।